नेहा कक्कर अक्टूबर 2020 में रोहनप्रीत से शादी करने के बाद तो चर्चा में थी ही कि अब वो अपने शो को लेकर भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। यूं कहें कि फैंस जब तक नेहा कक्कर का चेहरा ना देखें तब तक मजा ही कहाँ आता है। लेकिन अब तो नेहा कक्कर काफी लंबे टूर पर जा रही हैं, जिससे फैंस के बीच अफरा तफरी मच गई और काफी हंगामा भी देखा जा रहा है। जी हाँ, जैसे ही नेहा के शो छोड़ने की खबर मिली वैसे ही हंगामा मचने लगा। इतना ही नहीं, अब तो मेकर्स के बीच भी लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। ऐसे में नेहा बीच मजहार में फंस गई हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि वो शो छोड़ें या फिर कुछ दिन और शो में काम करें। नेहा शो क्यों छोड़ रही है और क्या होने वाला है, हम आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का 12वां सीजन आखिरी पड़ाव पर है। मतलब शो का दी एंड होने वाला है, क्योंकि शो में 11 कंटेस्टेंट बचे हैं और हो सकता है कि इस 20 सीजन को टॉप 10 कंटेस्टेंट मिल जाए। एक तरह से इंडियन आइडल 12 के फैंस के लिए बुरी खबर है। खबर है कि इंडियन आइडल का ये सीजन 27 मार्च को ही खत्म होने वाला है। मतलब साफ है कि दर्शकों को केवल 20 दिन और एंटरटेनमेंट मिलेगा। 20 दिन ही नेहा इस शो में धमाल मचाती दिखाई देंगी, क्योंकि ये शो कंटेस्टेंट की वजह से कम बल्कि नेहा कक्कर की सुरीली आवाज और उनके हंसमुख चेहरे की वजह से ज्यादा देखा जाता है। और इनके अलावा नेहा कक्कर कई कंटेस्टेंट के लिए भगवान भी बन चुकी हैं। खबरों की माने तो शो को ऑफ एयर होने में केवल 3 वीकेंड यानी 6 एपिसोड बचे हैं। इसका एक कारण शो को मिल रही कम टीआरपी भी बताई जा रही है। हालांकि कुल 6 एपिसोड में 10 कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर शो का विनर घोषित कर दिया जाएगा। मेकर्स के लिए तो लगभग असंभव सा लग रहा है। फिर ये सब खबर आई कहां से? दरअसल सोनी पर 27 मार्च से एक नया शो भी शुरू हो रहा है, जिसका नाम सुपर डांस चैप्टर 4 है। इस शो की टाइमिंग हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे रखी गई है। ऐसे में नेहा के शो के मेकर्स इस शो को और ज्यादा खींचना चाहते हैं, तो वहीं सुपर डांस के मेकर्स अपने शो को जल्दी लॉन्च करवाने के चक्कर में झगड़ा कर रहे हैं। फिलहाल इस समय इंडियन आइडल 12 टेलीकास्ट हो रहा है, तो बस यहीं से फैंस को लग रहा है कि मेकर्स आनन फानन में एलिमिनेशन कर शो को खत्म करने में लगे हैं और फिर इंडियन आइडल 12 का नया शो रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि मेकर्स की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। कुछ लोगों का मानना है कि शो के मेकर शो को एक नए समय से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि शो की टाइमिंग आगे खिसका सकते हैं। अब देखना होगा कि मेकर्स क्या फैसला करते हैं या शो जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। एक बार फिर सिंगर नेहा कक्कर सेट पर बिलख बिलख कर रोई। वो इतना रोई कि उनकी तबीयत खराब हो गई और चक्कर भी आने लगे। दुख और दया क्या होता है वो शायद नेहा कक्कर को बताने की जरूरत नहीं है, जिनका बचपन ही दुख और गरीबी में गुजरा है। ऐसे में जब भी नेहा के सामने कोई भी ऐसी दुख भरी कहानी आती है तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाती हैं। हालांकि वो कह चुकी हैं कि वो कभी नहीं रोएंगी, लेकिन लोगों की कहानियां उनके दिल को लग जाती हैं और फिर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती हैं। इंडियन आइडल के सेट पर जब नेहा को बुरी खबर मिली तो उनकी वहीं हालत खराब हो गई। एक गरीब लाचार इंसान को देखकर नेहा बिल्कुल टूट गई। दरअसल इस बार नेहा के सेट पर वो मशहूर गीतकार और लेखक पहुंचा जिसने अपने गानों से दुनिया को प्यार करना सिखाया। हम बात मशहूर लेखक और गीतकार संतोष आनंद की कर रहे हैं, जिनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन अपने पेट को पालने के लिए संतोष हर रोज उठते हैं और काम करते हैं। शायद उनकी आज कोई संतान होती तो उन्हें आज ये दिन देखना नहीं होता। संतोष कहते कि अब मेरे लिए दिन भी रात जैसा हो गया है, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि संतोष ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे और बहू को गुजरते देखा, जिसका सदमा वो आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। एक प्यार का नगमा है जिंदगी की, ना टूटे लड़ी मैं ना भूलूंगा, मोहब्बत क्या है चीज जैसे सुपरहिट गाने लिखने वाले गुजरे जमाने के मशहूर गीतकार संतोष आनंद इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। पाई पाई को मोहताज संतोष ने अपनी लाइफ में 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद आज वो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में जब वो पहुंचे तो उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, जिंदगी और बेटे बहू के जाने की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर हर कोई फूट फूट कर रोया।
शादी के 10 साल बाद संतोष आनंद के यहाँ बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने संकल्प रखा था। संकल्प गृह मंत्रालय में IAS अधिकारियों को सोशियोलॉजी पढ़ाते थे। वो काफी समय से मानसिक रूप से भी परेशान थे। संकल्प में अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले 10 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें होम डिपार्टमेंट के कई सीनियर अधिकारियों और DIG का नाम भी शामिल था। संकल्प ने आरोप लगाया था कि करोड़ों के फंड में गड़बड़ी के चलते इन अधिकारियों ने उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया, जिसके बाद परेशान होकर संकल्प ने ट्रेन के आकर कूदकर अपनी जान दे दी थी। संकल्प के जाते ही उनकी पत्नी ने भी उनके पीछे अपनी जान दे दी। बहू बेटे के जाने के बाद संतोष की जिंदगी में भी अंधेरा छा गया और वो उस दिन से ना ही कभी हंसते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। उन्होंने एक तरह से मुंबई ही छोड़ दी और कई सालों बाद वो नेहा के शो में पहुंचे। इस दौरान भावुक होकर नेहा ने संतोष जी को 5 लाख रुपए की मदद दी, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। फिर नेहा ने कहा कि मैं अपनी ओर से आपको 5 लाख रुपए की मदद करना चाहती हूँ, आप ये समझ कर रख लीजिए कि आपकी पोती की तरफ से है। नेहा की बात सुनकर संतोष जी रुपए लेने के लिए तैयार हुए। नेहा कक्कर इससे पहले भी कई कंटेस्टेंट की पैसों की मदद कर चुकी हैं और अब उन्होंने अपने दादा समान संतोष आनंद के लिए भी हाथ उठाए। तो आप भी नेहा के इस दरिया दिली पर क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। सिंगर नेहा कक्कर के संघर्ष की कहानी हर किसी को पता है। उनके सामने ऐसी चुनौतियां आई थी जिनका सामना करना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी नेहा कक्कर ने हार नहीं मानी थी। नेहा की खासियत यह है कि वो कभी अपने पुराने और गरीबी लाचारी के दिन भूलती नहीं है। जब भी उनके सामने कोई कंटेस्टेंट अपनी गरीबी की कहानी सुनाता है तो वो अपना बचपन याद कर रोने लगती हैं। और नेहा के एक दोस्त की भी दुख भरी कहानी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जान पाए हैं। वो दोस्त जो नेहा के साथ उस दिन साथ खड़ा था। नेहा को गाने की दुनिया में टक्कर देने के लिए वो दोस्त उस दिन नेहा के साथ एक मंच पर खड़ा था। हैरानी वाली बात तो ये है कि वो दोस्त नेहा को टक्कर देकर आगे भी निकला, लेकिन भगवान ने उसे और आगे बढ़ने नहीं दिया, उसकी सांसें छीन ली। नेहा उस दोस्त को याद कर एक बार फिर रोई। दरअसल हम इंडियन आइडल सीजन 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें नेहा कक्कर के साथ संदीप आचार्य भी बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे थे। उस साल एक तरफ लोग नेहा की आवाज के दीवाने हो गए थे, तो दूसरी तरफ संदीप आचार्य की आवाज ने लोगों पर इस कदर जादू किया कि उन्हें ही विनर बनाया गया। राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले संदीप आचार्य इंडियन आइडल का दूसरा सीजन जीतकर रातों रात सुर्खियों में छा गए। जीतने पर उस वक्त उन्हें सोनी BMG के साथ 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, एक म्यूजिक एल्बम के कॉन्ट्रैक्ट के साथ शानदार कार भी मिली थी।